टीएमसी मध्य प्रदेश है। हम सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सभी लोग देखना करते हुए ध्यान की स्थिति में आ जाइए। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को क्रॉस कर लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। गहरी लंबी सांस लेंगे। के द्वारा यहाँ नाक के द्वारा बाहर रिलीज कर दें। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए मास्टर। अब हम शिव शक्ति को इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमारे साथ ध्यान करें। तो फिर पूरे मन भगवान के साथ माँ काल रात्रि को इनवाइट करते हैं। अपने अपने गुरुओं को इनवाइट कीजिए। एक गहरी लंबी सांस। अपने ध्यान की शुरुआत क्षमा प्रार्थना से करते हैं। मेरे द्वारा किसी भी जन्म में कोई भी ऐसा कर्म हो गया हो जिसकी वजह से मैंने किसी को मानसिक व शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाया हो, उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं उस परिस्थिति के लिए भी क्षमा मांगती हूँ जिसके रहते यदि मैं किसी को न माफ कर पाई हूँ और न मैं माफी दे पाई हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर केंद्रित कीजिए और विजुलाइज कीजिए माँ काल रात्रि आपके साथ ध्यान में उपस्थित है। अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है,
नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। कारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गधर्व की सवारी करती हैं। दाहिनी हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा ये सिखाती है कि निडर रहें और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनके रूप में भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माता है। इसीलिए ये शुंभकरी कहलाई। इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पूर्ण पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। और तमाम असुरी शक्तियां नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत, प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है। और अग्नि, जल,
जंतु, शत्रु और रात्रि है दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि का 7वें दिन की पूजा माँ कालरात्रि को समर्पित है। उन्हें बुराई को खत्म करने वाली देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस शुंभ और निशुंभ ने अपने साथी दैत्य चंडमुंड और रक्तबीज की मदद से देवताओं को पराजित कर दिया था और तीनों लोकों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। इस अराजकता और अत्याचार से त्रस्त होकर इंद्र और अन्य देवताओं ने देवी दुर्गा से प्रार्थना की। तभी माता ने अपने उग्र स्वरूप देवी चामुंडा को धारण किया और दुष्टों का संहार किया। विशेष रूप से माता काली ने चंडमुंड और रक्तबीज का वध कर संत किया। काली देवी दुर्गा का सबसे उग्र रूप है। उन्हें नकारात्मक शक्तियों और बुरी ऊर्जा का नाश करने वाली देवी माना जाता है। वे अपने भक्तों के जीवन में अंधकार और भय को दूर करती हैं और उन्हें सुरक्षा, साहस और मानसिक शांति प्रदान करती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखिए और माता कालरात्रि की ऊर्जा के साथ बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे माता की ऊर्जा के साथ जुड़िए।
सभी को खूब प्यार और आभार व्यक्त करेंगे। शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार का धन्यवाद करेंगे और उनको आभार व्यक्त करेंगे। लास्ट हनुमान जी को याद करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे। पूरे राम दरबार को आभार व्यक्त करेंगे। अपने गुरुओं को धन्यवाद दीजिए। अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए। नदी, पेड़, पौधे, पर्वत, सभी को आभार व्यक्त करें मास्टर। तो धीरे धीरे अपनी चेतना वापस लौटें और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपनी आंखों को अपनी हथेली में खोलें और वापस आ जाए। पीएमसी मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल से थैंक यू। ध्यान दीजिए, ध्यान से और लोगों को जोड़िए। थैंक यू।